नमस्कार दोस्तों, मैं विनय प्रताप स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा प्रहार पर। आज हम उपस्थित हैं एक नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, मानव विकास सूचकांक 2023-24। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से सुनना। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यह सूचकांक 2022 के आंकड़ों के आधार पर है। यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की वैश्विक मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट पर आधारित है। ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, रीमेनेजिंग कोऑपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड। ठीक है, इसका जो पहला इंडेक्स जो आया था वो 1990 में आया था। इस इंडेक्स की अवधारणा जो दी थी वो महबूब उल हक ने दी थी। यह पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। दोस्तों, मानव विकास सूचकांक के 3 संकेतक होते हैं। यहाँ पर आप 4 देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये 3 ही हैं, इन्हें अलग अलग लिखा गया है। पहला है जीवन के समय, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, अर्थात यह एक नवजात शिशु के जीवित रहने की उम्मीद की जाने वाले वर्षों को दर्शाता है। यह कहिए कि नवजात शिशु कितने वर्षों तक जीवित रह सकता है, यह बताता है। दूसरा है स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, अर्थात किसी देश में जन्म लेने वाले बच्चे को अपने जीवन काल के दौरान स्कूली शिक्षा में कुल कितने वर्ष प्राप्त होने की उम्मीद है। ठीक है। तीसरा है स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, अर्थात 25 वर्ष की आयु तक एक वयस्क द्वारा स्कूल में बिताए गए वर्षों की संख्या को दर्शाता है। कितने वर्ष उसने कहाँ बिताए, स्कूल में बिताए, यह बताता है। ठीक है। सकल राष्ट्रीय आय, अर्थात आय सूचकांक किसी देश में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को दर्शाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दोस्तों, इसमें जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो स्विट्जरलैंड ने प्राप्त किया है 0.967 अंक के साथ। ये अंक हैं। ठीक है। वहीं पर भारत ने जो प्राप्त किए हैं वो 0.644 अंक प्राप्त किए हैं और 134वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। अंक भी और स्थान भी ध्यान रखना है। ठीक है। वहीं पर श्रेणी कौन सी प्राप्त हुई? मध्यम श्रेणी प्राप्त हुई है। यहाँ पर 4 प्रकार की श्रेणियां होती हैं, जिसमें निम्न, मध्यम, उच्च और बेहद उच्च। जिसका अंक अधिक अच्छा होगा उसे अच्छी श्रेणी प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सुधर कर 67.7 वर्ष हुई है। ठीक है। प्रति वर्ष सकल राष्ट्रीय आय 5.42 लाख से बढ़कर 5.75 लाख हुई। ठीक। स्कूली शिक्षा अपेक्षित वर्ष 11.9 वर्ष से बढ़कर 12.6 वर्ष दर्ज हुई। वहीं स्कूली शिक्षा के दौरान वर्ष बढ़कर 6.57 हुए हैं। यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। 2021 की अपेक्षा 2022 में क्या हुई? बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। दोस्तों, इस इंडेक्स में जो अंतिम स्थान प्राप्त किया है वो सोमालिया ने प्राप्त किया है। कौन सा स्थान प्राप्त किया? 193 स्थान प्राप्त किया। इसने जो अंक प्राप्त किया है वो 3.80 प्राप्त किया। अब भारत के कुछ पड़ोसी देश हैं, उनकी स्थिति देख लेते हैं। श्रीलंका ने 78वां स्थान प्राप्त किया। चीन ने 75वां स्थान प्राप्त किया। भूटान ने 125वां स्थान प्राप्त किया। बांग्लादेश ने 129वां,
नेपाल ने 146वां, पाकिस्तान ने 164वां स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों, यदि आपको इसकी PDF चाहिए है तो लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में पिन है, वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं और इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।